मुनिकिराती स्थित प्रसिद्ध मधुबन आश्रम के मालिकाना हक और प्रबंधन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। मंगलवार को एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खुद को ट्रस्टी बताने वाले हरिकृष्णा दास ने वर्तमान प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी। हरिकृष्णा दास ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आश्रम में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तड़के 5 बजे होने वाली मंगला आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जो भक्तों की आस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने दावा किया कि ये संपत्ति इस्कॉन वृंदावन ट्रस्ट की है। मुनिकिराती स्थित ये संपत्ति वर्ष 1986 में आश्रम निर्माण के लिए ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई थी। वर्तमान में आश्रम का रखरखाव ट्रस्ट के निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि ट्रस्ट ने आश्रम की देखरेख का आधिकारिक जिम्मा काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट को सौंपा है। हरिकृष्णा दास ने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वे अवैध रूप से आश्रम की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि इन अनियमितताओं के खिलाफ जल्द ही कानूनी कदम उठाए जाएंगे। और मैं इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और ये प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में हमें ये मालूम पड़ा है कि हमारा जो मंदिर है मधुबन आश्रम, उसी मंदिर के एड्रेस पे प्रेम प्रकाश राणा उर्फ परमानंद दास और अन्य लोगों ने एक फर्जी ट्रस्ट बना लिया है, जिसको हूबहू वही नाम दिया है लेकिन नव आगे डाल दिया है, नव मधुबन आश्रम ट्रस्ट, जिससे कि जो साधारण जनता है, जो भक्त हैं, जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है और वो लोग गुमराह हो जाते हैं और उनसे जो भी डोनेशन, जो भी मंदिर की जो आय होती है गेस्ट हाउस में रहने की, रेस्टोरेंट की, वो सब वहाँ पर फर्जी रूप से ले रहे हैं और इस तरह से इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट के साथ वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक फ्रेश एफआईआर फाइल की है। एक एफआईआर जो पहले 2019 में हुई थी, उसका क्रिमिनल अपील चल रहा है और ये दूसरी एफआईआर हुई है और हम चाहते हैं कि जनता को इनकी सच्चाई मालूम पड़े और सत्य के साथ रहे। आपने मंगल आरती की बात कही थी, क्या मंगल आरती नहीं, क्या है वो? तो प्रातःकालीन 5 बजे सभी लोग मंगला आरती में आ सकते हैं, जो भगवान का प्रथम जो दर्शन होता है। मेरा खुद का अनुभव है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि सुबह 5 बजे वो लोग नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उन्हें ऐसा डर लगता है कि ये लोग, कोई बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मंदिर को कब्जा कर लेंगे। मंदिर को कब्जे का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट की संपत्ति है, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ट्रस्ट और ट्रस्टीज हमेशा उनको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन रहता है प्रॉपर्टी का। तो ये कर्मचारी हैं, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है, इनको क्या चिंता हो रही है? क्योंकि इनका ये एक क्रिमिनल इंटेंट है कि वो इस संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। ये न्यू मधुबन आश्रम जो ट्रस्ट बनाया उन्होंने दूसरी बार, कैसे, कब बनाया और आपको कैसे? तो ये जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि उनके ही एक जो एडवोकेट हैं सोनिया कार्की, उन्होंने हमारे साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने एडमिट किया कि 2022 अप्रैल में किसी समय उन्होंने नव मधुबन आश्रम ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट बनाया है और वो कह रहे हैं कि इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट अभी डोरमेंट हो चुका है। ये सरासर मिथ्या भाष्य है, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट अभी भी क्रियान्वित है, क्रियाशील है और ये नव मधुबन आश्रम ट्रस्ट को कह रहे हैं कि अभी ये इस ट्रस्ट की संपत्ति का मालिक है, जबकि नगर निगम में भी आज की तारीख में, आज मैंने एक एप्लीकेशन किया है नगर निगम में, जो 2019 में किया था, तो उसको फॉलो अप करते हुए नगर निगम में भी ये जो प्रॉपर्टी है वो इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन हाल ही में उन्होंने प्रयास किया है कि उसे मधुबन आश्रम के नाम से कर दी जाए, तो उसे हमने रोक लगाने के लिए कार्रवाई की है। सर जी, मैं हूँ एडवोकेट तुषार भटनागर एंड आई रिप्रेजेंट इस्कॉन न्यू वृंदावन ईस्ट ट्रस्ट। एक मैटर जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे प्रेम प्रकाश राणा, हर्ष कुमार कौशल, सुनील शर्मा, वो अपने आप को खुद का मालिक बता रहे हैं। मधुबन आश्रम, एक यहाँ पे आश्रम है मुन्नी की रेती कैलाश गेट पे, जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो हमारे क्लाइंट है उनकी प्रॉपर्टी है, वो और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास ही प्रॉपर्टी पेपर्स, हमारे पास ही सेल है। वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से और हम लोग उनके उसको ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब हम सफलतापूर्वक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एफआईआर उनके अगेंस्ट हो चुकी है फॉर चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग बाय पर्सनेशन, क्योंकि वो अपने आप को
कोई और ट्रस्ट के नाम से वो दिखा रही है। नव जिन के खिलाफ एफआईआर हुई है वो है परमानंद दास उर्फ प्रेम प्रकाश राणा, हर्ष कुमार कौशल, सुनील शर्मा और अननोन अदर्स, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है।